हेलो, हाय, जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर चैनल मद्रा सिस्टर्स ब्लॉग वंस अगेन। तो जैसे पहले ये बोल देते हैं कि क्या बोलते हैं, सावित्री। आज एक स्पेशल डे है, सावित्री व्रत है, जो उड़िया मतलब उड़ीसा में ना बहुत ही एक स्पेशल व्रत माना जाता है। इसको इसको सावित्री व्रत बोलते हैं और हिंदी में इसको बट सावित्री के नाम पे मानते हैं। तो ये जो सावित्री व्रत ना है ना, ये बहुत ही ख़ास रहता है मैरिड वोमेन के लिए, जो बहुत ही बहुत ज़्यादा ही ख़ास रहता है। ये इस दिन इस व्रत को ना जैसे मानते हैं, जो जितने भी मैरिड लोग रहते हैं, मैरिड वोमेन रहते हैं ना, सब अपने पतियों का लंबी लाइफ, लंबी उम्र और हेल्दी लाइफ वो प्रे करके भगवान जी के पास वो बोलते हैं कि भगवान जी मेरे पति को लंबी उम्र दे, हेल्दी लाइफ दे। तो इसके लिए बोलते हैं, प्रेयर करते हैं। तो इसका ना कुछ ऐसा स्टोरी भी है, जैसे इस व्रत को क्यों माना जाता है और कैसे माना जाता है, कब से ये माना जाता है, इसके पीछे बहुत ही लंबी स्टोरी है। तो जैसे जितना मुझे पता है ना, ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो जितना मुझे पता है उसके हिसाब से, जैसे माता सावित्री जो है ना, उन्हीं के नाम से ये सावित्री व्रत का पालन किया जाता है। और इस दिन क्या करते हैं ना, सभी जितने भी महिलाओं रहते हैं, मतलब मैरिड और जिनका पति है, उन्हीं लोग ही बस ये व्रत मनाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना, सुबह उठ के नहा धो के कपड़ा पहन के, मतलब प्लेन कपड़ा पहन के, फिर चूड़ियाँ वगैरह पहन के वो लोग पूजा करते हैं। तो पति के लिए ये स्पेशल पूजा किया जाता है। और इस दिन जैसे फास्टिंग करते हैं सारे महिलाओं। फास्टिंग ऐसा रहता है कि पूजा मतलब सुबह से शाम तक ये फास्टिंग रहता है, सूर्यास्त के बाद ये फास्टिंग ख़त्म होता है। और फास्टिंग के बीच अगर किसी को कुछ खाना रहता है, जैसे ओनली फ्रूट्स खा सकते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं। और इसका रहता है कि मतलब स्पेशली ये सारे लेडीज़ों के लिए रहता है ना। तो लेडीज़ लोग बहुत ही ध्यान से इसको मानते हैं। कोई कोई मंदिर जाते हैं इसी दिन, और कोई कोई क्या करते हैं ना, घर पे रह के घर पे ही पूजा कर लेते हैं। तो घर पे पूजा करने में बहुत नियम रहता है। तो हम लोग इतना नियम, मतलब जैसे बाहर हो तो आपको इतना सारा चीज़ नहीं मिलेगा ना, तो जितना हो पाए बस इतना कर लिए हम लोगों ने। क्योंकि इसके लिए ना, पूजा करने के लिए, तो इसका पूजा है जैसे सुबह शुरू होता है, शाम तक ख़त्म होता है, मतलब शाम तक वो व्रत रहता है। और कोई कोई रहता है, तो इसीलिए इसका मतलब इस दिन अपने जैसे उड़ीसा में ये मानते हैं कि जो वट सावित्री और जो सावित्री व्रत है ना, उसके लिए मायके से आता है जो भी साड़ियाँ, मतलब कपड़े वगैरह मायके से ही देते हैं। मतलब सारे जो महिलाओं रहते हैं ना, उनके मायके से ही आते हैं। जैसे अपना भी मायके से आया हुआ है, पर पहन नहीं पाए, मतलब पूजा पे पहले चढ़ाते हैं वो कपड़ा, फिर उसके बाद उसको पहनते हैं। तो ऐसा रहता है ट्रेडिशन। और कोई कोई लेके, मतलब जिनको सुविधा नहीं रहता ना, कोई कोई मंदिर पे भगवान जी के पास भी लगा के, मतलब पूजा करके आ जाते हैं, फिर आके घर पे वो पहनते हैं। एक कपड़ा रहता है जो घर पे पहनते हैं, वो मतलब पहन के पूजा करते हैं। दूसरा मंदिर पे भगवान जी के पास लगा के फिर पहनते हैं, ऐसा ट्रेडिशन है उसका। और जैसे इसमें रहता है ना, 9 टाइप्स का ये वैराइटीज़ का जो फल और फूल ये चढ़ाया जाता है। और कांच का चूड़ियाँ ये चढ़ाया जाता है। मतलब जैसे एक सधवा नारी जो जो चीज़ पहनती है ना, वो सारे यहाँ पे चढ़ाते हैं, मतलब इस पूजा में। जैसे एक मतलब मेन मोटिव इसका ये है कि एक जैसे सावित्री यमराज से युद्ध करके, मतलब युद्ध इन द सेंस वो बातों से उनको ये करके, उनका भक्ति से वो जीत के उनके पति को बचा के ले आई थी। तो ऐसा फिर उसी दिन उसका ऐसा माना जाता है ना, एक नया न्यू लाइफ स्टार्ट हुआ उनका। जो
शादी वाला लाइफ का एक नया लाइफ फिर से स्टार्ट हुआ। ऐसा ही मानते हैं कि नया कहानी, जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए इस दिन फिर से कुछ नया करे, उसकी लंबी लाइफ के लिए और भगवान जी के लिए भगवान जी के पास पूजा कर रही है, तो वो सेलिब्रेशन ये दिन है। इसी दिन को इसीलिए माना जाता है। मतलब इस दिन का बहुत ही गंभीरता ये इसीलिए ही है क्योंकि ये पति पत्नी का जो रिलेशन है ना, उसको और भी मजबूत बना देता है, दोनों को बहुत ही मतलब डिटरमाइन बनाता है। ऐसा है इस व्रत का महत्व। और इस दिन जो सावित्री क्या किए थे ना, जैसे मतलब जो कहावत है, उनका जो शादी होने मतलब उनको जो एक लड़के पसंद आए थे, जिनके साथ उनका शादी हुआ था, तो उनको एक मुनि ऋषि देख के बताया था कि उनका 1 साल ही बस ज़िंदगी बचा हुआ है, उसके बाद वो नहीं बचेंगे। पर सावित्री बोले कि मुझे मतलब वो भी एक राजा की बेटी थी, तो बोले कि मैं एक बार बात दे दी हूँ, तो मन में एक डिटरमाइन की हूँ कि मैं उन्हीं से शादी करूँगी, मतलब उन्हीं से करना है, किसी और से नहीं करना है। तो उनको जानते हुए भी कि उनका 1 साल ही बचा हुआ है, फिर भी उन्होंने शादी की है। और शादी के मतलब 1 साल जिस ख़त्म होने वाला था, तो अमावस्या के दिन था और जस्ट मंथ था, तो उसी दिन ही वो जो सावित्री व्रत किए थे, वो मतलब उसी दिन व्रत करके वो गए थे अपने पति के साथ, क्योंकि उनको भी पता था वही दिन लास्ट डे था। तो इसलिए उनको पति को अकेले नहीं छोड़े जंगल में जाने के लिए, वो साथ में गए फ्रूट्स और जो लकड़ी लाने के लिए। पर वहीं पे क्या हुआ ना, सडनली जो उनका पति सत्यवान उनको तो वो मतलब जो लकड़ी काटते काटते उनको ना थोड़ा चक्कर आया। फिर वो बोले कि अभी मुझे चक्कर आ रहा है, तो मेरा जान जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा था। सब भीतर समझ गए कि उनका ये टाइम आ रहा है, मतलब आज ही ये दिन था। तो इसलिए उन्होंने उनको नीचे आने के बोले और अपने पल्लों में उनको सोने के लिए बोले। उसके बाद तो उनका लाइव चलने वाला था। फिर यमराज आए, उनसे सावित्री बहुत रिक्वेस्ट किए, उनका जो फिर यमराज उनको एक आशीर्वाद दिए, मतलब जो उनका जो पतिव्रता ये देख के और उनका जो धार्मिक ये देख के यमराज पूरा सेटिस्फाई हो गए थे। फिर उनको आशीर्वाद किए कि जो भी तुम्हारा विश है वो पूरा हो जाएगा। तो सावित्री बोले उनको कि 100 पुत्र का आशीर्वाद चाहिए। तो यमराज बोले कि 100, हाँ बोल दिए। फिर सावित्री चालाकी से बोले कि 100 पुत्र, तो अगर मैं पतिव्रता हूँ और मेरा पति नहीं है तो मेरा पुत्र कहाँ से आएगा। तो यमराज भी वहाँ पे कुछ ना बोल पाए। फिर वो बोले, और मतलब कुछ ही उनके पास ऑप्शन नहीं था, फिर उनको बचाना पड़ा उनके। फिर उसी दिन वो बोले कि आप फिर से मतलब इसी दिन को बहुत स्पेशल मनाया जाएगा आपके नाम से, और जो भी महिलाओं ये वाला व्रत करेंगे तो उनका वैवाहिक जो जीवन है वो बहुत ही अच्छे से बीतेगा। तो इसी करे मतलब ऐसा करके उन्होंने मतलब सावित्री को उनको सत्यवान रिटर्न कर दिए थे। सावित्री को फिर से उनका सत्यवान मिल गए। तो इसी बीच सावित्री उनके जो व्रत और उनका जो डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट, ये सारे के बेस करके ना वो अपने लाइफ को फिर से पा लिए। अपने सत्यवान को फिर से मतलब यमराज से भी वो लड़के लेके आए। तो इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ही अच्छा है रहता है। सब लोग इसको बहुत ही स्पेशल मानते हैं, वो मतलब सारे सदवा नारियों सब इसीलिए इस दिन व्रत करके, उपवास करके, फास्टिंग करके सब पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, अपने पति को भी पूजा करते हैं, पति के हाथों से पानी और खाना भी खाते हैं इसी दिन। तो इसलिए इस दिन को ना पति पत्नी का दिन भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा दिन रहता है, सभी बहुत ही अच्छे से मनाते हैं इस दिन को। और इसलिए सबके मतलब भगवान जी के पास भी ये प्रेयर है, सारे जो जितने भी कपल्स है, कोई भी देख रहे हैं हमारे वीडियो ना, वो सारे मतलब अच्छे से रहे, उनका भी वैवाहिक जो लाइफ है अच्छा रहे, शांति से रहे, सुखी होकर रहे, उनके अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मतलब जो भी है ना, जो भी देख रहे हैं आप, जो शांति से रहे। और ऐसा था अपना सावित्री व्रत का सेलिब्रेशन, जो मतलब हम लोग जो किए ना फास्टिंग, उसका फास्टिंग का एक पार्ट है ये। तो इसलिए आप भी शेयर कर सकते हो कि आपने सावित्री कैसे सेलिब्रेट किए, कैसा था आपका दिन, आप एंजॉय किए या नहीं, आपका सत्यवान आपके साथ सावित्री का पूजा
किए या नहीं, वो सारे कुछ आप ना हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और इसलिए आपको एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियोज़ को ना देखते रहिए और जो बेल आइकन है उसको दबाइए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। और आप अगर फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका मतलब आप अगर सब्सक्राइब करोगे ना तो क्या होगा, हमारा जो भी वीडियो आएगा तो वो आपके पास पहले आ जाएगा नोटिफिकेशन पे, तो आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा भी देखिए, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।